हाँ भाई नमस्कार, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। वहाँ चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। अपन पढ़ हैं क्या मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, याद करो लास्ट टाइम पे। हाँ भाई नमस्कार, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। अपन पढ़ रहे हैं क्या मॉडर्न टू मॉडर्न पेपर पढ़ रहे हैं, याद करो लास्ट टाइम पे। जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया क्या था, अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा माइनस, बीटा प्लस, एनवाईपी रेशो का क्या होता है, कौन सा डीके क्या शो करता है, किससे कैसे होता है, स्टेबिलिटी किस पे होती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के कैप्चर, याद है कि भूल गए। और हाँ सर, तो मैं आपको बोला था कि जब भी कोई न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है तो उसकी जब वो किसी स्टेबल न्यूक्लियर में जाता है और डिके करता है किसी और एलिमेंट में, तो भैया उसकी रिएक्शन को रेडिएटिव डिके कहते हैं। अब उसकी दो बातें, एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन, जो कि आपका क्यों कितनी एनर्जी निकलेगी, क्यों कितना निकलेगा, क्या होगा। दूसरा अपना होता है जो हमने बात करी थी, जो मैं आपको बोला था केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ते हो, जिसे आप कहते हो क्या, रेडिएटिव डिके, यानी कि अगर हम बात करें तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन। अरे हाँ सर, तो जो चीज अपन पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो चीजें कॉमन होंगी ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से, कहानी सुनिए, लग सकती है पर कुछ नया आता जाएगा या फिर रिवीजन होता जाएगा, इसे घबराने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे सही है क्या? अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब पहली बात आप सब लोग जानते हो, ये सब आप जानते हो तो मैं इस पर ज्यादा वो नहीं करता हूँ, ध्यान समझो, मैं खुद ही लिखता हूँ, ध्यान समझो। आप क्या जानते हो समझे। डीके लॉ जिसे अपन बोलते हैं, सुनते चलो, आप जानते हो सुने। डीके रेडियोएक्टिव लॉ या डीके लॉ क्या कहता है सुने, कि अगर कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल है, ध्यान सुनना, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ओके, जो मान लीजिए एक्स से वाई में टूट रहा है, ओके, एक्स से वाई में टूट रहा है, बोलो भैया। हाँ सर, मान लो कि टी इक्वल्स टू 0 पर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल सामने सजाया हुआ है पहले भी, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ओहो, ये जो बना हुआ, मान लो कि टी इक्वल टू 0 पर, ऐसा आप उसमें लिखते हो टी इक्वल टू 0 पर इसमें n नॉट पार्टिकल्स हैं, तो मान लेते हैं टी इक्वल टू p पे यहाँ पे n पार्टिकल्स बच गए, तो यहाँ पे कितने आ गए, n नॉट माइनस n, टी इक्वल टू 0 पे n, मान लो इसमें n पार्टिकल बच गए। अच्छा ठीक, मान लेते हैं कि t से लेकर t प्लस dt में यहाँ से पार्टिकल लिखे हुए n माइनस dn, तो यहाँ कितने बने, n नॉट माइनस n प्लस dn, कंफ्यूज मत हो ना भाई, यहाँ पे कितने बचे n, ध्यान समझना, टी इक्वल टू 0 पे n नॉट पार्टिकल थे, कितने थे, n नॉट, या तो मैं समझो, कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करता हूं, ध्यान सुनो। मान लो कि t इक्वल टू 0 पे जो अपने पार्टिकल्स थे, t इक्वल टू 0 पे जो भी आपके पार्टिकल्स थे उनको आपने n नॉट मान लिया, उस समय भी कितना था 0। अरे हाँ, अब समझो, तुम ऐसे समझो बहुत छोटा सा, कि मान लो t इक्वल टू dt टाइम पे, t इक्वल टू dt टाइम पे ऐसे समझो, इसमें से dn पार्टिकल निकल गए, n नॉट माइनस dn, तो यहाँ कितने बन गए dn, थोड़ा आसान करने का प्रयास करूंगा आप, ठीक है। अरे हाँ सर, मान लो कि dn पार्टिकल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू dt पर आगे नॉट निकल गए, ओए बहुत छोटा, ओए, तो बोला गया कि जो लॉ है वो कहता है कि dn by dt क्या है, dn क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ x डिकेड। डीएन क्या सोच रहे हो, डीएन है बेसिकली एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, यहां से देखो डीएन इज नेगेटिव क्वांटिटी, इज नेगेटिव, क्यों, अरे जो फाइनल अमाउंट ऑफ एक्स बचा वो तो भैया कम बचा ना। अरे हाँ, तो देखो लॉ कहता है कि डीएन बाई डीटी इज माइनस डीएन, माइनस क्यों, ताकि ये रेट आ जाए, रेट ऑफ डिके हो गई है, सोच माइनस क्यों, ताकि डीएन जो नेगेटिव आ रहा है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो ये कह रहा है रेट ऑफ डिके। अरे हाँ सर, फील करना थोड़ा सा, मैं जानता हूं आपने सुना होगा, फिर भी सुनो, ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिके, ओहो, बोला गया ये रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एक्स एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओह, मान लेते हैं कि टी इक्वल टू टी पे एन प्रेजेंट है, ओह, तो टी इक्वल टू टी पे एन प्रेजेंट है, तो सोच के देखो क्या माइनस डीएन बाई डीटी यानी कि रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए जिसे कहते हैं डिके कांस्टेंट, तो या रेडिएटिविटी कांस्टेंट, उसे बोलते हैं लैम्डा, उसे बोलते हैं एन, ओह डिके कांस्टेंट। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, आई जस्ट क्या देखो 1 बाय टाइम हुई कि नहीं 1 बाय टाइम, बिल्कुल सही, अगर दोनों मैच होना है तो डिके कांस्टेंट की 1 बाय टाइम हुई, सोच रहे हो क्यों, क्योंकि डीएन की एन हो गई और लैम्डा की 1 बाय टाइम होनी चाहिए, तभी डी करेगा, वरना करना संभव नहीं है। समझो डी माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डीएन नेगेटिव है। अरे हां क्यों, क्योंकि एन एक्स है, डिटोएट हो रहा है, एन इज नॉट नंबर ऑफ वाई, एन इज द नंबर ऑफ एक्स, कंफ्यूज मत हो ना, एन इज द नंबर ऑफ एक्स। ओह, तो ऐसे लिख सकते हो कि एन से टी प्लस है, समझो आप कि टी से लेकर टी प्लस डी टी में ओहो जो डीके हुआ वो हो गया एन माइनस डीएन, और यहाँ पे बना डीएन, ओहो डीएन वो नंबर है जो डीके हो गया वाई में बना, या एक्स का डीके हुआ, एक ही बात है, ओहो तो लिखा गया लैम्डा एन, और याद रखें एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एक्स एटम्स, ध्यान देना वाई नहीं है, नंबर ऑफ एक्स एटम्स, लॉ है, मैंने नहीं बनाया, जैसे लॉ है वैसे आपको याद होना चाहिए, मेन लॉ ये है भाई साहब, ये याद रखना टर्म के साथ, याद रखना है, बोलो क्लियर है क्या, अरे हाँ सर याद रखना है, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बाबा क्या कहें, सही लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर, अब क्या करें, देखो भाई देखो भाई देखो भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब कुछ नहीं से सॉल्व कर, मान लेते हैं ध्यान से इसके लिखे माइनस डीएन बाई एन इक्वल टू लैम्डा डीटी, अरे हाँ सर माइनस को भी तो ले जाते हैं सर, अच्छा अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, समय शून्य पर एन की कितनी वैल्यू है सर, एन नॉट है, समय टी पर कोई भी वैल्यू एन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख लेते हैं, अरे हाँ सर, तो ध्यान से देखो क्या लिखा गया, ln ऑफ n as a function of time t upon n naught equal to minus lambda t, यानी कि n as a function of time t equal to क्या n naught e की पावर minus lambda t, अरे हाँ सर समझो n as a function of t, t क्या है, n as a function of t है number of particles of x, रेडियो की बात हो रही है, जो बनाओ उसकी होगी, number of particles of x present at any time t, ओ ये बात भी अपने को, ये दोनों बातें ढंग से याद होनी चाहिए, तो number of y particles, अगर तुम ध्यान से समझो इस सिचुएशन के हिसाब से nx is a function of time t is nothing but n naught e की पावर minus lambda t, कोई पूछे व्हाट इज ny is a function of time t, तो ध्यान से देखो n naught पहले थे, n naught minus lambda t अब बचे, तो ये कितना हुआ n naught 1 minus e की पावर minus lambda t, ये वो हैं प्रोडक्ट फॉर्म्ड
dt टाइम। ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है, गड़बड़ मत करना। कितने प्रेजेंट हैं उस समय पर रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो n0 e की पावर माइनस lambda t है, और कितने बन गए इनिशियल कितने 1000, मान लो 10 सेकंड बाद रह गए 3000, तो ये nt 3000 आएगा, तो डीके कितने रह गए 7000। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। तो जैसे मुझे फॉर्मूले याद है, बहुत सवाल आते हैं, बहुत टाइम पास सवाल आते हैं कि बताइए इनिशियल पार्टिकल मान लीजिए 10 लाख थे, लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी कि साहब लैम्डा जो है मान लीजिए 100, ठीक, टाइम 1 बाय टाइम तो 1 बाय ईयर ऐसा मान लो, लैम्डा की वैल्यू ऐसे दे दी आप। फिर पूछे बताइए कि 2 साल बाद क्या होगा, तो टाइम रख दो यार, उसमें से कौन सी खास बात। अरे हां सर, तो बेसिकली कैलकुलेशन सवाल आते हैं, आपने केमिस्ट्री बहुत करेंगे, तो ऐसे नहीं बीच में आएंगे, नहीं आएंगे जरूर, और उनको आगे मैं आपको कोई फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आपको समझ आ रही है, इस पे सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। क्या रेडिएटिविटी जो मैं करीब 1.5 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको, क्या इस पे सवाल आएगा, हां पक्का आएगा, और वो आप ज्यादा सीखोगे प्रैक्टिस से, सही बात है, इसमें चीजें आप पहले भी सीख चुके हो, तो फिर भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कहां से सवाल आते हैं, क्या आते हैं, मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उतार लीजिए, और याद रखिए रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके करता है, x से मान लो y में जा रहा है, x = 0 पे n0 है, तो किसी भी टाइम t पर क्या हो जाएंगे n0 e की पावर माइनस lambda t, when lambda is the decay constant या रेडिएटिव डीके कांस्टेंट, जो आपको बोलना बोल लीजिए, t इज द टाइम, कितने टाइम बाद आपसे पूछा है, तो कितने डीके हो गए होंगे, कितने बचे वो ये हैं, कितने डीके हो गए होंगे, होगा n0 n0 की पावर माइनस lambda t, बोलो यस और नो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर, यस सर भैया, ऐसा इस पे सवाल कर सकते हैं सर, बिल्कुल डरने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर, उतार लीजिए, शर्माइए मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर का स्टैटिस्टिकल लॉ बोल लो, जो तुम्हारी इच्छा बोल लो, उसमें से कौन सी खास बात है, एन इक्वल टू लैम्डा डीके कांस्टेंट रेडिएटिव सब्सटेंस की हम सब समझते हैं, अच्छा कोई जो मैंने बोला उसे फालतू में, और केस 8 केस 2 बी डीके कांस्टेंट लैम्डा ओ n नॉट इक्वल टू n, तो n की वैल्यू है n नॉट e की पावर माइनस lambda t, एंड द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ a, कंफ्यूज मत होना, जो नेक्स्ट वाला समझाओ वही है, एक्टिव मतलब जो डीके करने वाले हैं। अच्छा तो पूरा एक्स वाला तो रेडिएटिव डीके है, रेडिएटिव मटेरियल है कि नहीं है, एक्टिव बोल देते हैं, तो ठीक है, डेड वाली नहीं, एक्टिव। तो क्लियर, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस lambda t, n किसके पार्टिकल है टी टाइम पे, x के, जो डीके हो रहा है, जो बन रहा है, वो n नॉट माइनस n नॉट e की पावर माइनस lambda t लिखा जाएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो जो मैं बोला क्या चमका, हां सर बिल्कुल चमका सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ये तो समझ में आ गया, अच्छा लगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियर बी फॉर्म n नॉट e की पावर माइनस lambda t, हमें बिल्कुल समझ में आता है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म, हो, अब देखो ग्राफ बना लो, ये है ना, ध्यान से इसका ग्राफ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंफ्यूज मत होना, ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विद टाइम। अब देखो n नॉट e के बेटा नीचे लिखा था n नॉट, देखो बेटा, अच्छा दूसरा ग्राफ देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक बाय, फिर से वही याद वैसे ग्राफ तुम कर चुके हो, n नॉट 1 की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस lambda t, या तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर q बराबर cd 1 माइनस e की पावर माइनस e बाय rc, और रे हां सर ये वैसे ही ग्राफ है, ये ध्यान दो, दूसरे ग्राफ को याद दिला रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है n नॉट, और ये ग्राफ डायरेक्टली 0 पे था 0, और ये आ गया अपना इसे आप बोल सकते हो n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इसे आप बोल सकते हो n डैश एज अ फंक्शन ऑफ, अरे हाँ सर, तो अगर कभी कोई आपसे ग्राफ पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले, dn by dt क्या है ये पूछ ले, dn by dt is the rate of decay minus dn by dt is the rate of decay, माइनस क्यों लगाया था, बोलो समझ आया था, क्योंकि फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ x is less than the initial number of particles, so dn will be negative, so minus minus will calculate the positive value of rate of decay, बोलो yes or no, तो उसकी decay की रेट क्या आएगी, ऐसा आएगा dps, dps मतलब dn by dt, अपन उस वाले की बात करेंगे आगे, ये कहलाएगा minus dn by dt, ये कहलाएगा dps डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, अभी आगे इसको मत कंफ्यूज हो, इसको अपन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलो क्या ये कहानी क्लियर है, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, पिस्टल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, पक्का सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो भाई, वाह भाई, सोचो भाई, लो भैया कर लिया, ग्राफ बना लिया, सब समझ आ गया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, हमें सब कुछ याद है, बोलो क्लियर। अब एक चीज डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ, क्या डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, नॉर्मल आदमी के लिए बहुत चीज डिफाइन करते हैं, हाफ लाइफ। आधी लाइफ का क्या मतलब है कि भाई मान लो 100 पार्टिकल थे, 100 में से 50 डीके कर गए, मतलब 50 मर गए, x 50 मर गए, ये कहलाएगी हाफ लाइफ। अरे क्या कहलाएगी हाफ लाइफ, इट इज द टाइम इन व्हिच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस बिकम्स हाफ, यानी कि क्या n बराबर n नॉट e की पावर माइनस lambda t में, ध्यान से देखो तो n की वैल्यू हो गई n नॉट बाय 2 इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस lambda t, n नॉट को मार दिया, दोनों तरफ ln ले लो, तो ln2 माइनस चला गया, ln हाफ को लिख देंगे, माइनस इधर आ गया, तो देखो इक्वल टू lambda t, क्या समझ आ रहा है आपको, ये कहता है t हाफ, टी हाफ लिखते हैं इसको इस टाइम को, तो देखो टी हाफ की वैल्यू क्या है, टी हाफ की वैल्यू है ln2 by lambda, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट, ln2 की वैल्यू 0.693 by lambda, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आपको टी हाफ दे रखा हो तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए कितनी देर में न्यूक्लियस आधे हो जाएंगे, और हाँ सर, और टी हाफ देते ही टी हाफ की यूनिट क्या टाइम होगी, क्या उसने इनडायरेक्टली आपको lambda भी दे दिया, तो बहुत सारे रेडिएटिव मटेरियल का टी हाफ दिया होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, सोच के देखो जितना ज्यादा टी हाफ होगा क्या उतना धीरे धीरे टी हाफ लार्जर मींस, याद सुनना, टी हाफ लार्जर और lambda स्मॉलर मींस मटेरियल is less active या radioactive, और हाँ and vice versa, अगर टी हाफ ज्यादा है मतलब बहुत बड़ा टी हाफ है 10 साल, यानी कि 10 साल में जाके आधे होंगे, यानी कि मटेरियल एक्टिव है, और ऐसा एक दूसरा मटेरियल है जिस रेडिएटिव मटेरियल जिसका टी हाफ मान लो 10 सेकंड है, तो क्या 10 सेकंड वाला फटाफट से 10 सेकंड में आधा हो जाएगा, तो क्या बहुत ज्यादा एक्टिव है, और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, बोलो क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बहुत मजा आया सर, वाह सर, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत क्लैरिटी से समझ में आया, सब कुछ बढ़िया। अच्छा क्या कहें, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, कैसे सुने, अच्छा याद रखना है क्या टी हाफ पता हो, मैक्सिमम सवालों में टी हाफ दिया होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि टी हाफ के बाद क्या पार्टिकल आधे हो जाएंगे, हाँ सर पार्टिकल आधे हो जाएंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, अरे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है क्या, बात तो सर आप बिल्कुल सही है, तो ये कहानी अपने को एज इट इज याद होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ओके सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, हो गया तो 0.693 वाले हमें बात समझ आ गई, छोटी-छोटी बातें बन जाती है, नंबर ऑफ n हाफ लाइफ जैसे बहुत बार आता है, ध्यान से मैं बताता हूं, सुनो, ऐसा समझो कि t = 0 का n नॉट पार्टिकल, ठीक, अगर टाइम 1 t
टी हाफ हो गया तो क्या पार्टिकल n नॉट बाई 2 हो जाएंगे? बिल्कुल सही। अगर टाइम 2 टी हाफ हो गया तो यानी कि पार्टिकल क्या पहले मान लो 1 लाख 50,000 हुए 50,000 गए 25,000 तो n नॉट बाई 4। ऐसे ही अगर टाइम 3 टी हाफ हुआ तो n नॉट बाई ध्यान से देख 2 की पावर 3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सोचो अगर टाइम हो गया n टी हाफ तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे n नॉट बाई 2 की पावर n। हाँ अगर ऐसे सवाल आते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ्स या आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स तो आंसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम विल बी n नॉट बाई 2 की पावर n n नॉट बाई 2 की पावर n। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। अरे पक्की बात। तो n हाफ लाइफ्स के बाद मैं बोलूं भाई साहब सोच के बोलना, मैं बोलूं ए आपके पास 10 लाख पार्टिकल थे, कितने थे? ऐसे एग्जांपल छोटा सा मैंने बोला कि आप 10 लाख मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ पार्टिकल्स थे। पार्टिकल्स ओके प्रेजेंट ओरली बोलना आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स 4 हाफ लाइफ्स बोलो। 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? फॉर्मूले से भी कर सकते हो और लॉजिकली भी कर सकते हो। 10 करोड़ का 5 करोड़, एक हाफ लाइफ, 5 करोड़ 2.5 करोड़, 2 हाफ लाइफ, 2.5 करोड़ का कितनी चल हाफ लाइफ हमने तो 10 का 5 हो गया, एक हाफ लाइफ, बिल्कुल सही। 5 का एक और ले लिया तो 2 हाफ लाइफ, 2.5 ओके, फिर 2.5 का 1.25 करोड़ और 1.25 करोड़ का आधा। अरे हां सर तो ध्यान से समझो, तो 1.25 करोड़ 62.5 लाख ये लिखा गया मैंने, या फिर 10 करोड़ है ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और ये 10 करोड़ हो बाई 2 की पावर 4। अरे हाँ सर 2 4 4 हो जाएगा 8 16 16 से डिवाइड करते हैं आप लोग सिंपली। ओहो 16 से डिवाइड करोगे आपको आंसर आने लगेगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर कितना आया भैया 62.5 यानी 62.5 लाख से 1000 गुणा। अरे बोलो भाई। अरे हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही आ रही है, लॉजिकली भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करिए। बहुत सारे सवाल हमने से करे थे, मैं फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ, शायद कुछ नई चीज आ जाए। हालांकि फिर वो बोल रहा हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री में ज्यादा ही पढ़ाया जाता है, थोड़ा केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अब रिवीजन पढ़ते हैं वो से कमी है, उससे ज्यादा बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं। पर क्या सवाल आता है? हाँ आता है, देखिए बढ़िया सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ये हो गया। अब देखो एक और बात, अच्छा ये हो गया, हाँ सब हो गया सर, समझ आ गया। तो n नॉट बाई 2 की पावर n हमें कहानी समझ आ गई सर। n नॉट 2 की पावर n ये हमें क्लियर है सर। n नंबर पार्टिकल इतने बचते हैं, ठीक है भाई। इफ रेडियो सब्सटेंस हैविंग n नॉट एक्टिव न्यूक्लियर t इक्वल टू 0 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट आफ्टर टाइम t। प्रोबेबिलिटी समझते हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई पार्टिकल, जैसे समझो ना, समझो कि इसको मैं नॉर्मल समझा, मान लो 10 पार्टिकल, मान लो 10 पार्टिकल, 10 पार्टिकल में से कुछ एक घंटे बाद 4 बज गए। कितने बज गए? 4। तो मान लीजिए 10 में तुम्हारा कोई मिलने वाला था राम, क्या समझ, मान लो 10, क्या समझ, तो क्या मतलब, मान लो 10 पार्टिकल थे रेडियो t इक्वल टू 0, एक घंटे बाद बचे 4, ठीक है। अब तुम्हारे को मिलने वाला था राम, क्या पॉसिबिलिटी है कि राम बच गया? बचे कितने? 4, 10 थे, 10 में से 4 बचे, प्रोबेबिलिटी क्या बचने की? 4/10। अरे हाँ सर क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि वो अभी तक जिंदा है? 4/10। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो राम निपट गया यानी कि वो मर गया? ओ मरे कितने? 6। अरे जो ठीक है वो तो मर गया ना। हाँ सर तो मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10 यानी कि जीने की प्रोबेबिलिटी 0.4, मरने की प्रोबेबिलिटी 0.6। ये दोनों प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 होनी चाहिए क्योंकि यही दो इवेंट हो सकते हैं। अरे हाँ सर यही दो इवेंट हो सकते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो पक्की बात? हाँ सर हाँ सर हाँ सर, अच्छा लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर, ओके। तो अब देखो उसी के बाद रेडियो सब्सटेंस हैविंग n नॉट न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू 0 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t। अब सोचो t इक्वल टू n की वैल्यू है कितनी? n नॉट e की पावर -m। अब तो अपनी कहानी में समझो, अपने तो कहानी में n नॉट है 10 और ये n है 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/10। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी सोचो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब वो जिंदा है। और हाँ क्या चीज? n बाई n नॉट यानी कि n नॉट e की पावर -λ t बाई n नॉट तक यानी कि प्रोबेबिलिटी आई ये किसी भी टाइम t पे एलिमेंट जिंदा है कि नहीं है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है? उसका आंसर है e की पावर -λ t। अरे हाँ सर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जिंदा है? इसकी प्रोबेबिलिटी है e की पावर -λ t। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। वो समझ आया क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड समझ आया सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त क्लैरिटी है सर, एकदम अच्छी बात है, क्लैरिटी है। आगे चलते देखिए देखिए सुनिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? आ जाओ। अच्छा सर अच्छा सर अच्छा सर अच्छा सर, वाह वाह सर, ओ अब क्या करें? लो भैया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखो तो क्लियर? हाँ सर हाँ सर हाँ सर, पक्की बात? बिल्कुल क्लियर, शानदार शानदार, जबरदस्त, हम अब इसका सवाल सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है? ये तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या चांसेस है कि जिंदा है। अब आपसे पूछे क्या चांसेस हैं कि एक्टिव न्यूक्लियर डिके कर चुका? ओ हो तो सोचो डिके कितने कर चुके? जो वाई बने कितने बने? जो वाई बने इनसे वो कितने बने? ओ हो ध्यान से अगला सवाल तो तुम्हें बोला चमका। अरे हाँ बोल भाई, अपने आप एक सवाल करो, मैं अगला सवाल वो यार मैंने बोला। देखो भाई एक बार मैंने समझ आ गया। दूसरा सवाल देखो भाई, if a substance is not active nuclear t equal to 0 then probability active nuclei मर गया after time t। ओ हो ये तो n क्या है? present at time t, number of particles decayed, ध्यान सुनना, number of particles decayed in t time is equal to n naught minus n, that is n naught 1 minus e की पावर -λ t। ये नंबर है जो बोला 10 में से 6 डिके कर गए, 4 बचे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी मरने की? ओ हो then probability of मरना is equal to n naught 1 minus e की पावर -λ t upon n naught यानी कि 1 minus e की पावर -λ t। दो ही इवेंट हो सकते हैं, दोनों इवेंट को सम करो तो 1 आ रहा है क्योंकि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। दैट इज हाउ यू कैन। कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, अपने आप में सवाल कहलाते हैं। अब कोई पूछ ले कि बताइए ये रेडियो मटेरियल है, इसकी बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है 10
आज के बाद कि कोई भी पार्टिकल जिंदा होगा तो आपको पता है जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी ई की पावर माइनस लेमडा टी और मरने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर। अरे पक्की बात? बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर। ओहो, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी क्या कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर समझ आ रही है सर, अच्छा लग रहा है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ ले जीने की या मरने की, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या हाफ लाइफ हम जानते हैं? बेसिक सवाल आते हैं। किसी टाइम टी पे कितने पार्टिकल बचेगा लेमडा देखा क्या सवाल कर सकते हो? किसी टाइम टी पे कितने पार्टिकल बचेगा कि हम देखा क्या कर सकते हो? एन हाफ लाइफ के बाद कितने पार्टिकल बचेंगे क्या कर सकते हो? कितने मरने क्या बता सकते हो? कितने मरने की प्रोबेबिलिटी है क्या बता सकते हो? कितने बचने की प्रोबेबिलिटी क्या बता सकते हो? क्या इन सब पे निकाल सकते हैं? हाँ सकते हैं। उनको यानी कि टाइम पास कर रहा हूं, पर आपका सही होना चाहिए, गलती मत करना कैलकुलेशन पे। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। आइए हो ये बात हमें समझ में आ गई। और टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं और देखो कैसे चलते हैं, देखिए ध्यान से। एक और सवाल। आई इंट्रोड्यूस having 4 particles whose average is 2 years. Find the number of particles present after 2 years. ओहो 4 पार्टिकल थे। ओहो 4 पार्टिकल थे। बताइए अगर हाफ लाइफ 2 ईयर है तो 2 साल के बाद कितने पार्टिकल बचेंगे? कितने पार्टिकल बचेंगे? आंसर सिंपल सर, आंसर 2। आंसर 2, इसमें कोई शक वाली बात है? ये गलत है सर, अभी तो देर से आप यही पढ़ा रहे थे। ये गलत है, इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड है। एक्चुअली जो आपने लॉ पढ़ा है ना, ये कोई 2-5 नंबर की नहीं। आप सोच के देखो, आपके 1 ग्राम में 1 मोल में कोई आप रेडिएटिव न्यूक्लियस हो तो उसके एक मोल में 6.023 into 1023 पार्टिकल होते हैं। 1 मोल याद है, भूल गए हो? अरे हाँ सर 1 मोल 6.023 into 1023 पार्टिकल्स। और वी कैन से 1 milligram also keeps large number of particles। मैं क्यों बात बता रहा हूं समझो। अरे आप रेडिएटिव सैंपल छोटा कितना होगा? 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम 10 माइनस 3 ग्राम, उसमें भी पता नहीं कितने सारे पार्टिकल्स होंगे। ओहो अगर तुम सोचो ऐसे थोड़ी होता है, समझ मैं से पूछूं कि 4 के 2 हो गए, 1 हो गए, अब एक के बाद क्या होगा? 2 हाफ लाइफ में 1 हो गए, अब एक के बाद क्या होगा? आधा। न्यूक्लियस थोड़ी टूट सकता है। अरे हाँ सर, तो ये जो डिके, जो आपने जो डिके लॉ पढ़ा है ना, रेडिएटिव डिके लॉ, क्या सीखे स्टार मार्कर लिखें? डिके लॉ, कौन सा डिके लॉ? n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी इज वैलिड ओनली फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि अमूमन होता भी है, क्योंकि हमारे 1 मिलीग्राम अगर ले लें हम सैंपल, तब भी उसमें अरबों खरबों रेडिएटिव मटेरियल होंगे। ऐसे 2-4 की बात नहीं करते, उसमें नहीं कर सकते थोड़ी। अच्छा बताइए, एक रेडिएटिव न्यूक्लियाई था, ई हाफ के बाद क्या हुआ? उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। अरे हाँ सर, तो जानते हो 4 का क्या हुआ? 2। ये फॉर्मूले से सही लग रहा है, पर 100% गारंटी नहीं हो सकता 4 के में से 3 डिके हो गए, हो सकता है 4 में से 1 डिके हो गए। ऐसे इतना नहीं बोल सकते, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ये कहानी तब सही रहती है क्यों? जब अरबों खरबों हो, मान लो 20 लाख थे, 20 लाख करोड़ थे, अब 10 लाख करोड़ बचे, उसमें से 2 ऊपर नीचे नहीं होगा तो चलेगा कैलकुलेशन में। बोलो यस और नो। सो दिस लॉ होल्ड्स व्हेन द नंबर ऑफ डिकेइंग पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, जो कि जनरली सही होता है। हम जो नॉर्मल लाइफ में पढ़ेंगे उसमें ये सब बात सही होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपको ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क कर ले, ये स्टार मार्क कर ले 2 बार। डिके लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए उसको वैलिड नहीं कर सकते, और जनरली ये सही रहता है, क्योंकि कितना भी छोटा सैंपल ले ले वेट में, जो मेजर कर पा रहे हैं, क्या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रेडिएटिव पार्टिकल्स या जो रेडिएटिव पार्टिकल्स हैं, क्या बहुत लार्ज नंबर में होंगे? क्योंकि 1 मोल में कितने सारे होते हैं उसका आपका मेगा पार्टिकल 300 ग्राम का भी है, 300 एमयू का, तब भी कितना सब। अरे हाँ सर, अगर आप सोचो, याद करो, जैसे हम बोलते हैं 225 यूनिट में लो तो 235 ग्राम का एक मोल है। अरे तब भी 1 ग्राम में कितने सारे पार्टिकल आ गए, 1 मिलीग्राम में भी कितने सारे आ गए, और मैं तो 0.00001 ग्राम में भी पता नहीं कितने सारे आ गए। अरे हाँ सर, तो लॉ आपका वैलिड रहता है, पर ऐसे 2-4 आ गए तो लॉ वैलिड नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसा सवाल आ सकता है तो आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट लाइक दिस, द लॉ इज वैलिड। वरना अगर ऐसे प्रेडिक्ट कर पाते तो भैया 4 का 2, 2 का 1, 1 का आ गया, कुछ नहीं होगा। फिर तो या तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है डिके कर जाए, हो सकता है डिके ना करे, कुछ भी हो सकता है। इवेंट कैन हैपन, एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, उसकी इच्छा, इंटरनल रीअरेंजमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोल क्लियर। अरे सोच लो, ये आंसर सही लगा है सर, जबरदस्त सर। और देखो, स्टैटिस्टिकल लॉ ओनली वैलिड व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज। मैं लिखी सर इस बात, हम समझ भी गए सर इस बात। ओहो आप लाइक एक और बात बता दो आप, एक तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताओ। आप लाइक 2 रेडिएटिव एलिमेंट्स ए एंड बी आर दिस, सवाल करना 20 मिनट और 40 मिनट रेस्पेक्टिवली। नीचे द सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब दोनों का नॉट सेम है। बताओ 80 मिनट बाद क्या होगा? द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स, कंफ्यूज मत होना, रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई, डिकेड नंबर है। अच्छा तुम ध्यान से कर सकते हो, तुम लोग होना वो काबिलियत तुम्हें है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ बोलो भाई, कर सकते हैं सब, ध्यान समझो। रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई विल बी, ध्यान समझो, ए मे बी एन नॉट और बी मे बी एन नॉट, है ना दोनों में। ध्यान दो, ए की कितनी हाफ लाइफ हुई? 4, तो एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 8, एन नॉट बाई 16। अरे हाँ, बी कितना बचा? एन नॉट बाई 2, 2 हाफ लाइफ 40 में 1, तो ये बचा एन नॉट बाई 4। अरे हाँ सर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो डिकेड कितने हुए? डिकेड ए कितने हुए सोचो, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। डिकेड ए कितने हुए? एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 16, यानी कि 15 एन नॉट बाई 16। हाँ, और ये कितने डिके हुए? ये डिके हुए एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4, तो ये डिके हुए 3 एन नॉट बाई 4। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शान। द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स ऑफ ए एंड बी, पहले समझो, इसके कितने बचे? एक हाफ लाइफ, उसकी 4 हाफ लाइफ है, 20 20 20 20 80/20, 4 हाफ लाइफ, उसकी 2 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ बचा 0.2, फिर बचा 0.4, फिर बचा 0.8, फिर बचा 0.16, बिल्कुल सही। बचा सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ। अरे हाँ, n0/16 बचा, तो डिके कितना कर गया? n0 माइनस n0/16, दैट इज डिके कर गया 15 n0/16।
ऐसे ही इसकी कितनी हाफ लाइफ भाई 2, तो इसकी बची n0 by 2, इसकी 2 की बची 80/40, यानी कि 2 हाफ लाइफ, तो n0 by 2 n0 by 4, तो ठीक है कितना का n0 minus n0 by 4, तो n0 by 4, तो रेशियो क्या हुआ, ए का कितना बचा 15 n0 by 16, और इसका कितना बचा n0 by 4, इसने इसको मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, 15 by 4 आंसर आ रहा है मेरा, तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सही तो चल रहा है, 15 by 4 इज द करेक्ट आंसर, सही तो लग रहा है, ऑप्शन ही दे रहा। रेशियो ऑफ डिकेड नंबर्स ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई, डिकेड तो यही होगा, सही तो कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, मैंने शायद नंबर ऑफ डिकेड, इसका मतलब इन्होंने पूछ लिया कि कितने बचे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन आएगा अगर, तो आएगा n0 by 16 by n0 by 4, तो 1:4 आंसर आ जाएगा। हाँ इन्होंने उसके हिसाब से दे दिया आंसर, अब क्या बात समझ गया, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन भूल जाओ, ऑप्शन मत दिखाओ। अच्छा 15 by 4 ये क्या है, वो वाले पार्टिकल्स का रेशियो जो डिके कर गए हैं, अच्छा जो बच गए हैं उनका रेशियो क्या है, n0 by 16 बटे n0 by 4 यानी कि 1:4। अरे हाँ तो दोनों निकाल दिए मैंने जो पूछा हो, तो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर थोड़ी सी लैंग्वेज में गलत लिखा हुआ है, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्की बात, सवाल नॉर्मल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खूब आते हैं, सवाल छोटे छोटे आते हैं, आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, उसमें शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो भाई दोनों आंसर सही है, उसमें क्यों है ना, लेकिन नॉर्मल सवाल में करना क्या अच्छी बात हुई। ऐसे अपन एक और चीज कहते हैं जिसे बोलते हैं एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। ओके एक्टिविटी का क्या मतलब है, हाउ मच एक्टिव इज मटेरियल एट एनी टाइम टी, कितना एक्टिव है उस समय मटेरियल। जैसे मान लो इस समय t = 0 पर पार्टिकल था, t = t पर ये n0 था, t = t पर ये n बच गया, तो -dn/dt इज बेसिकली एक्टिविटी। इसे हम पढ़ते हैं दिस इंटीग्रेशन पर सेकंड, कितना एक्टिव है, कितना, कोई 1 लाख पर सेकंड छोड़ रहा है, कोई 10 लाख छोड़ रहा है, तो कौन एक्टिव हुआ, कौन ज्यादा एक्टिव है, ये लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कितना पर सेकंड उस समय रेडिएटिव डिके कर रहा है, वो कहलाएगा एक्टिविटी ए। सो एक्टिविटी सिंपली -dn/dt, और हां सर, और यू कैन से -dn/dt, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू लैम्डा n, और यू कैन से एक्टिविटी इज नथिंग बट लैम्डा इनटू n। n का फार्मूला क्या है, n0 e की पावर -λ t। ओ अच्छा ये एक्टिविटी एट एनी टाइम टी, समझ में आ रहा है। पहले तो बड़ी एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसे लिखते हैं डीपीएस, कितना एक्टिव है, इसका लैम्डा ज्यादा, उसकी एक्टिविटी ज्यादा जरूरी नहीं है, यहां से लैम्डा इनटू n इज एक्टिविटी, भाई लैम्डा ज्यादा है पर n कम है तो एक्टिविटी कम हो गई, कम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहा है, अरे हां सर n ज्यादा पर लैम्डा कम है, अब एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, बोलो यस और नो। हां सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौत के साथ कह रहे हो, बोलो क्लियर है क्या। हां सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी, एक्टिविटी मींस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। पहले एक बात समझो, क्या जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एक्टिविटी ज्यादा, ऐसा नहीं है, एक्टिविटी इज लैम्डा इनटू n, अगर n बहुत बड़ा है और लैम्डा छोटा है, हो सकता है एक्टिव है उससे इसका n कम है पर लैम्डा ज्यादा है। अरे हाँ सर, सो एक्टिविटी इज अ पैरामीटर टू कंपेयर टू रेडिएटिव मटेरियल्स एट दैट इंस्टेंट। भैया कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है, वो लैम्डा से जज नहीं होगा, वो उसकी एक्टिविटी से जज होगा उस समय की। अरे हाँ, so in the real life this activity plays a very important role when we have to do a gamma radiations for cancer patients, when we have to do PET CT and all. So there are so many uses in medical sciences where it is very important. Okay, this much active is this at that time the material is, this much active is this the material is this right now. So lambda is a different thing, that tells us कि अच्छा कितनी रफ्तार से वो डिके करेगा, अरे पर कितनी रफ्तार से डिके करेगा, और कितने मटेरियल हैं, 1 लाख होंगे तो ज्यादा करेंगे, 5 लाख होंगे तो और ज्यादा करेंगे। अरे हाँ सर, so activity is this formula, इसको आप ऐसे लिख सकते हो lambda naught and not this, और ऐसे लिख सकते हो एक्टिविटी इनिशियल क्या होगी, at t = 0 पे क्या एक्टिविटी होगी सर, lambda n naught। अरे हाँ सर, तो at any time की एक्टिविटी को कैसे लिखा जा सकता है, lambda naught को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एक्टिविटी into e की पावर -λ t, वैसे ही फॉर्मूला n बराबर जैसा, n बराबर n naught e की पावर -λ t, n naught से नंबर पार्टिकल्स बनेंगे, टाइम t = 0, एक्टिविटी का भी वही फॉर्मूला है, पर मतलब अलग एक्टिविटी और नंबर पार्टिकल्स, बात को समझे, एक्टिविटी अलग चीज है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ lambda into n, दिस इज द रियल थिंग। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, तो बच्चे समझ नहीं क्यों उसको डिफाइन कर रहा है, एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, अरे मल्टीप्लाई एक्टिव है खतरनाक है, बोलो तो लैम्डा कम हो, अरे ज्यादा है उसके। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्की बात, अरे सोच लो। हां सर बिल्कुल पक्की बात सर, अच्छा लग रहा, बढ़िया लगा, शानदार शानदार जबरदस्त, तो भैया समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो ये आई क्या इनिशियल एक्टिविटी, तो मैं आपसे पूछ ले इनिशियल एक्टिविटी थी 1 लाख डीपीएस, बताइए अगर इसकी हाफ लाइफ 2 साल है तो बताइए 10 साल बाद क्या एक्टिविटी बचेगी, क्या तुम सवाल कर सकते हो। अरे हाँ ऐसे ही खुद करना होमवर्क, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे बनाया तो सवाल देखो, अगर इनिशियल एक्टिविटी 10 लाख डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है और t हाफ की वैल्यू 2 ईयर है, तो फाइंड एक्टिविटी आफ्टर 10 इयर्स। क्या आप सवाल कर सकते हो, कर सकते हो, गड़बड़ मत करना, मैं इसका आंसर बताऊंगा, मैं इसको करने का तरीका बताऊंगा, पर ये बात समझानी चाहिए कि तुम्हें आना चाहिए, हाउ एक्टिविटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट टाइम इज लैम्डा n। ओ माय गॉड सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त सर, ठीक सर, सही लगा है सर, जोरदार सर। हां बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बाबा सर, अच्छा समझ आ गया सर, सही लगा, बोलो क्या एक्टिविटी समझ आई, कुछ समझ आई, कुछ वैसे ही सवाल आते हैं सर, कोई खास बात नहीं है, बस कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ मत करना, बस कोई शब्द में लिखा वही है, बोलो क्लियर है क्या। अब एक्टिविटी आप चाहो तो एक यूनिट समझ सकते हो, इसी जो डीपीएस होते हैं इसे बेसिकली अपन बैक्यूरल बोल देते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, एक और यूनिट होती है क्यूरी, ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखना, 3.7 10 to 10 डीपीएस, साइंटिस्ट के नाम पर ही आगे उन्होंने इस पे और रिसर्च करी थी, इक्वल टू 1 क्यूरी, तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 10 to 10 डीपीएस, यूनिट याद रखना, यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की 3.7 10 to 10 डीपीएस इज 1 क्यूरी। ओहो साइंटिस्ट के नाम पर है, सम्मान रखिए, याद रखिए, तो वही लिखा है, हां सही करेगा अपने, तो 3.7
इंक्रीमेंट एंड डीपीएस एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेसिकली 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी ये होती है, इसलिए इसको रखा गया है। सही में पेट्रोल के नाम पे बोलते हैं, ठीक है, वो सब आपने लिख लिया। अपने कहानी याद होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, रख लो भाई, पेट्रोल से याद होना चाहिए। किसी भी टाइप की एक्टिविटी पूछ लें, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लें, कितने बच गए पूछ लें, कितने मर गए पूछ लें, क्या हाफ लाइफ एन हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर पार्टिकल होंगे ये पूछ लें, प्रोबेबिलिटी बताइए मर गया ये पूछ लें। हमें से सवाल कोई भी आ जाए हम सही करेंगे, हम सही करेंगे। टर्मिनोलॉजी पढ़ते जा रहे हैं, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एन लिस्ट ऑफ रिएक्शंस किस तरह के होते हैं वो पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस, के कैप्चर, ये वो ये बिल्कुल सही। ये बात हमें समझ आ गई, बात समझ आ गई। एक सवाल कर लो, फिर टाइम पास फटाफट करो। द एक्टिविटी ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डेरिवेटिव सैंपल इज दिस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीपीएस दे रखा है, एक्टिविटी दे रखा है, हुज मीन लाइफ इज दिस। मीन लाइफ ये क्या होता है? इस सवाल को पहले मीन लाइफ करो, ध्यान से एंजॉय, फिर आऊंगा सवाल पे। स्पेसिफिक एक्टिविटी कभी कभी पढ़ा देते हैं, ध्यान से समझो, सुनते चलो। वो सवाल कराऊंगा मैं मीन लाइफ, गलत जगह लगा हुआ है, मीन लाइफ पढ़ने के बाद पढ़ेंगे उसको, अभी करोगे तुम लोग, अच्छा पहले समझो। वो मीन लाइफ और एक्टिविटी दोनों का सवाल है। स्पेसिफिक एक्टिविटी कुछ पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी, द एक्टिविटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। अभी जो आपने निकाली वो dn/dt है, ओहो, तो एक्टिविटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। जैसे समझो कि अभी जो आपने निकाली वो आपने निकाली dn/dt, ठीक है। कंफ्यूजन होता है एक्टिविटी स्पेसिफिक, हालांकि कम आती है, जैसे जवाब ज्यादा नहीं आती है, पर कभी आ जाएगा तो सुनो। अपनी एक्टिविटी क्या थी? एक्टिविटी माइनस dn/dt, ये था लैम्डा n, बिल्कुल सही बात सर। अब समझना, जिसको आपने लिया था लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। अब समझो, मान लो कि इस समय पे n पार्टिकल्स हैं, बोलो भैया, अरे हाँ सर, तो ये एक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात सर, ये एक्टिविटी है, इसमें हमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, और हमें बात भी समझ आ रही है और अच्छा भी हमें लग रहा है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखते चलो। एक्टिविटी पर यूनिट मास, आप ऐसे समझो, तो अगर पर यूनिट मास ये n पार्टिकल्स हैं, सपोज मास ऑफ वन पार्टिकल is m, okay, so that m equal to total mass, that is equal to nm। तो एक्टिविटी पर यूनिट मास क्या? a by m। स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक्टिविटी पर यूनिट मास, तो a by m, इसे क्या लिख सकते हैं? लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन m, और इसे हम लिख सकते हैं n। बोलो क्लियर है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो सही है क्या? उसे टोटल m लिख दो, कंफ्यूज मत। अरे हाँ सर, अब ध्यान सुनना, तो मैं आपको कह रहा हूँ, ध्यान सुनना अच्छे से। अब देख, अगर तू बहुत ध्यान से समझे तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो भी एवरेज हाफ लाइफ है, समझो कि a by m इज लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t by m। कुछ नहीं, कंफ्यूज मत हो भाई। 10 लाख पार्टिकल निकलते हैं, मान लो 10 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने निकलेंगे उस समय? कितने निकलेंगे? हो उस समय निकलेंगे 1 लाख। अरे हाँ, तो वो कहला जाएगी स्पेसिफिक एक्टिविटी। ज्यादा नहीं आती, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो लैम्डा बाई छोटा मास आ जाएगा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो। हालांकि मैं ज्यादा गुस्सा नहीं चाहता तुमको। लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन m को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू m, तो ये n ही तो है, तो इसने इसको मान लिया लैम्डा बाई m, लैम्डा बाई m यानी कि डीके कांस्टेंट पर यूनिट मास, पर मास ऑफ वन एटम, इस पे मत घुसो तुम ज्यादा, इस पे दिमाग में लो बहुत है बस। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो ज्यादा नहीं आता, सुनो, पर एक टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं एवरेज लाइफ। टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। अच्छा, एवरेज, कभी कभी आपको एवरेज लाइफ और मीन लाइफ दी हो, जैसे ध्यान समझो, तो किसी भी मटेरियल की ऐसे दिया जा सकता है, इसका डीके कांस्टेंट ये है, इसकी हाफ लाइफ ये है। क्या हाफ लाइफ पता है? तो क्या डीके कांस्टेंट पता है? अरे हां, डीके कांस्टेंट पता है, मैंने सब पता है, और एक्टिविटी भी पता है, अरे हां। ऐसे एक और चीज दिखाई जाती है जिसे बोलते हैं एवरेज लाइफ। अच्छा, मुझे सिंपल सी बात पहले आप समझना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, कि मान लो कि t इक्वल टू t पर, t इक्वल टू 0 पर n नॉट थे पार्टिकल, ठीक है, t इक्वल टू t पे पार्टिकल n थे, तो t इक्वल टू t प्लस dt पे dn डीके कर गए, तो यहाँ कितने बच गए? n माइनस dn। अरे हाँ, ये हमें पता है। अब पहले आप एक बात समझो, ये कहानी जब लोग पता है, मैं आपको कहानी कुछ और सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, हालांकि थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का पूरा समझ एवरेज लाइफ का। मान लीजिए कि एक सिंपल सवाल मैं पूछूं कि इस एक कमरे में अपन 3 लोग हैं, एक तुम, एक सुंदर कन्या, एक मैं। अरे हाँ सर, अच्छा लग रहा है। एक तुम, एक सुंदर कन्या, और एक मैं। मान लो कि मैं हूँ 37 साल का, ठीक, 38 का हो गया हूँ मैं, मेरी उम्र नहीं बता रहा, मैं 35 साल का। बोलो यार, हाँ सर। तुम 17 साल की, सुंदर कन्या 16 साल की। ओहो, तुम 17 साल के, सुंदर कन्या 16 साल की, और मैं 35 साल का। अरे हाँ सर, तो बताओ अपन तीनों की लगे एवरेज लाइफ क्या करोगे? 35 प्लस 16 प्लस 17, 68 डिवाइड बाई 3 लोग थे ना, तो 22.66। क्या कहा हमने? मान लो ये रूम में एनवी सर 35 साल के, बॉय 17 साल का, और सुंदर कन्या 16 साल की है, तो एवरेज लाइफ क्या हुई अभी तक की अपनी? और हाँ सर, कितनी हुई? 22.6। हम की एवरेज लाइफ 22.6। अब सुने, इस लाइन में थोड़ा और अलग से सुनो, क्या सुना, जैसे एवरेज निकाले होता है। अब थोड़ा और सुन, मान लीजिए कि कोई ए आदमी है जो मरने से पहले जीता है 72 ईयर्स लाइफ, बी आदमी जीता है 85 ईयर्स, सी आदमी जीता है 91 ईयर्स, तो इन तीनों की एवरेज क्या हुई? वही बात, 72 प्लस 85, 72 प्लस 85 प्लस 91, 248 डिवाइड बाई 3, लो भाई 82.66, 82.67 ईयर्स एवरेज, यही करते हैं अपन। अच्छा, तो मरने जीने वाली बात है। अब मैं तुझे एक बात समझाऊं अच्छे से कि भाई हमें बोला गया एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। अच्छा, ये पहले लिख लो, एबीसी में से गायब करूंगा, कहानी समझेंगे अपन। अच्छा, तुम ऐसा समझो कि अगर हमारे पास 10 लाख मटेरियल, 10 लाख रेडियोएक्टिव मटेरियल थे, पार्टिकल थे, तो हाफ लाइफ के बाद तो शायद 5 लाख बचेंगे, फिर घटते जाएंगे। तुम अगर इस ग्राफ को समझो, इस ग्राफ जो m बराबर n होती है, ऐसा आया, ये अनंत तक डिके होते रहेंगे। यानी कि हमारा जो, ऐसा समझो कि हमारे पास 10 लाख अरब पार्टिकल हैं, तो कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा होगा जिसकी उम्र अनंत होगी, और कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी उम्र 0 होगी। अरे हाँ, बाकी सबकी बीच में होगी। अरे हाँ सर, पहले तो तुम इस प्रोसेस में करते क्या थे? तुम ऐसे लिखते थे 72 प्लस 85 प्लस 91/3, ये करते थे। सब
की उम्र जोड़ते थे उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड करते थे. सो व्हाट इज एवरेज लाइफ? एवरेज लाइफ क्या है? क्या है एवरेज? समेशन ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ एवरी पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें आसानी. अच्छा हाँ सर, ये कहानी में से क्या समझ पाऊंगा? हालांकि मैं फॉर्मूला कैसे बताऊं? मैं फॉर्मूला के काम में चल जाएगा तो मैं सवाल भी हो जाएंगे, बात तो अपने को समझ में आनी चाहिए. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर. अरे पक्की बात, ये बात तो समझ आ रही है सर, सही लग रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, बढ़िया. सुनिए आप इसको टपका सुनो, तो मैं समझाने के लिए कहा है ना, सुधार लिया ना तुमने? हाँ सर. अब तो समझो, हमारे पास मान लो 10 लाख अरब पार्टिकल हैं, सबकी लाइफ यार जैसे एक टर्म के 3 टर्म की लिखी भाई 300 तो भी लिख रहे हैं, तो पता नहीं कितनी होगी. अब क्या करें? पर करना तो यही, एवरेज लाइफ तो यही. तुम याद देखो, तो t = 0 पे पार्टिकल डिके करेगा, उसकी लाइफ 0 थी. जो पार्टिकल इंफिनिटी पे डिके करा, उसकी लाइफ इनफिनिट. अरे हां, तुम ध्यान से देखो, किसी भी टाइम t पर से लेकर t प्लस dt टाइम कितने पार्टिकल दिखे हुए? फ्रॉम टाइम, ध्यान से सुनना, फ्रॉम टाइम t टू t प्लस dt dn पार्टिकल्स डाई. ओहो, मान ले समझो कि 10 लाख अरब पार्टिकल थे, 2 घंटे से लेकर 2.00000000001 सेकंड में 10 पार्टिकल डिके कर गए. ध्यान सुनना फिर से. मान लो 10 लाख अरब पार्टिकल थे. हाँ सर थे. 10 लाख अरब पार्टिकल में से 2 घंटे से लेकर 2.000000001 सेकंड में 10 पार्टिकल डिके कर गए. तो तुम्हें नहीं लगता कि ये 10 पार्टिकल की उम्र 2 घंटे थी? और हाँ, क्योंकि 2 घंटे से तो जिंदा थे, तो 2 घंटे 2 घंटे में मर गए. अरे हाँ, यानी कि इन 10 पार्टिकल की उम्र 2 घंटे थी. अरे हाँ, अब समझो. फ्रॉम टाइम t टू t प्लस dt, t हो गया 2 घंटे, dt हो गया 0.001. dn पार्टिकल क्या हुए? सोचो, 10 लाख अरब की वो 10, ये dn और 10 नंबर ऑफ पार्टिकल है. यानी कि सोचो इन dn पार्टिकल्स की उम्र कितनी है? t मींस लाइफ ऑफ dn पार्टिकल्स इज t टाइम. अच्छा, लाइफ ऑफ dn पार्टिकल इज t टाइम. ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है. बोलो भैया, ये बात तो सही लग रही है सर, बिल्कुल सही लग रही है सर, जोरदार लग रही है सर, मजेदार लग रही है सर. अरे पक्की बात. हाँ सर. तो इन dn पार्टिकल की लाइफ थी. अब समझो, जैसे मान लो एक बात समझना चाहिए, मान लो एक कमरे में 1000 लोग, और 1000 लोग में से 100 लोगों की उम्र 70 साल है. तो आप समेशन जब करोगे तो क्या करोगे? 70 उम्र इंटू 100 कर दोगे, तो 70 का 100 लोगों की उम्र 70 साल है, तो अगर आप 100 इंटू 70 साल को मल्टीप्लाई करोगे तो इन सबका समेशन हो गया. अरे हाँ, तो सोचो dn इंटू t गिव्स समेशन ऑफ लाइफ ऑफ dn पार्टिकल्स. अरे हाँ सर, dn पार्टिकल 10 पार्टिकल थे, उनकी 2 घंटे थी, तो 10 2 घंटे को 10 बार जोड़ो तो 10 इंटू 2. अरे हाँ, क्या उन 10 की आगे पत्ते 10 लाख. अब अगर सारों की आसपास चाहिए तो क्या इंटीग्रेट करेंगे? अब समझो इस कहानी को. इंटीग्रेशन dn इंटू t अपॉन n नॉट और समय 0 से इन्फिनिटी. ये इतना आसान नहीं, दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे कहने के बाद भी. अरे हाँ सर, dn इंटू t. अरे हाँ, अब देखो dn बाई dt होता क्या है? होता है माइनस लैम्डा n. तो dn नेगेटिव होता है, इसलिए मैं इसको माइनस माइनस लिख रहा हूँ, समेशन आप कर रहे हो तो माइनस लिख लो इसको, है ना, तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू दी गई कितनी? इंटीग्रेशन लैम्डा n t बाई n नॉट 0 टू इन्फिनिटी. अच्छा, और n होता क्या है? n होता है, या नीचे लिखा हूँ, n होता है, लैम्डा बाहर ले लो, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t dt 0 टू इन्फिनिटी बाई n नॉट. n नॉट ने एक मार दिया, लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी t भी चल रहा है, t भूल जाएगा ना, ये तो चल रहा है, ये रहा t e की पावर माइनस लैम्डा t dt. अगर मैथ्स आती हो तो ये है बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन. ओहो, मैथ्स में नहीं गुजरा, करते ना. अगर किसी मैथ्स तो uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस करते नहीं करते? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. जब इसे सॉल्व करेंगे एवरेज लाइफ का फॉर्मूला आएगा 1 बाई लैम्डा. आपको ये याद रखना है और ये कहानी याद रखनी. ऑन सॉल्विंग एवरेज लाइफ होती है 1 बाई लैम्डा. जैसे t हाफ याद है 0.693 बाई लैम्डा, वैसे ही एवरेज लाइफ याद होनी चाहिए 1 बाई लैम्डा. एवरेज लाइफ या हाफ लाइफ, कोई भी आपको एवरेज लाइफ बोल दो, मीन लाइफ बोल दो, फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये कहानी भी आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए. अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई. हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर. अरे पक्की बात. हाँ सर, बिल्कुल सही सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर. अरे पक्का. अरे सोच लो. हाँ सर, बिल्कुल सोच लिया सर, सही लग रहा है सर, समझ भी आ रहा है सर. गलत नहीं करोगे? नहीं सर, क्यों करेंगे सर, समझ आ गया. पक्की बात. यस सर, सॉर्टेड, क्लियर, डन. अच्छा लगा सर. इसे कहते हैं मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ. मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ हो गया. समझा करा क्या हमने? फिर से समझ, t से लेकर t प्लस dt में कितने पार्टिकल टिके हुए? dn जो टिके हुए उनकी लाइफ तो t थी, तो उनकी उम्र का समेशन क्या हो गया? dn इंटू t. ऐसे सभी की उम्र का समेशन करना है तो क्या कर लो? इंटीग्रेट. n क्या है? माइनस में क्या समझ में आ रहा है? माइनस dn dt. अरे हाँ सर, तो माइनस dn को क्या लिया? लैम्डा n dt. ये देखो लैम्डा n dt लिख लिया, ये लैम्डा n dt लिखा, मैंने कंफ्यूज मत होना. ये करके ये. अरे हाँ सर, dt चल रहा है, कंफ्यूज मत होना. अरे हाँ, तो dn t इंटू dt, dn को क्या लिखा? लैम्डा n t dt. लैम्डा n को क्या लिखा? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t dt. इसलिए मैथ्स में मैंने पूछा बाई पार्ट से कर दिया था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से. ओहो, एवरेज लाइफ का फॉर्मूला आया 1 बाई लैम्डा. क्या आया? 1 बाई लैम्डा. जैसे मुझे याद है, आपको रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए. ये मैंने आपको प्रूफ फील के लिए कराया है, इसलिए कराया है, फील के लिए, ताकि आप कहानी को समझ पाओ, दुनिया में आगे बढ़ पाओ. हाँ सर. अरे पक्की बात. खत्म हो गया. तो वो एक टीचर सवाल कर रहा था, कर दो.
कर दो कुछ नहीं, हाफ लाइफ और सॉरी मतलब एक्टिविटी और इसमें सवाल एक्टिविटी और मीन लाइफ है। ध्यान से करो सवाल। एक्टिविटी ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडी टू मेटल इज दिस। डीपीए दे रखा है आपको, ए नॉट दे रखा है, एआई दे रखा है, बेसिकली आप समझो ए इनिशियल एक्टिविटी दे रखा है और ध्यान से वो मीन हाफ लाइफ दे रखी है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज इतना, छोटा एम दे रखा है। अरे हां सर, द मास ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज, टोटल मास पूछ लिया इन मिलीग्राम। अच्छा सर, सैंपल का कितना मास है वो पूछा है। देखो ध्यान से क्या दे रखा है, समझो इसका एम मास बताना है आप। अब ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इनिशियल जो एआई होती है वो होती है लैम्डा एन नॉट। एन नॉट इज 10 टू द पावर 10 इक्वल टू लैम्डा एन नॉट। अच्छा अच्छा, जो एवरेज लाइफ होती है कभी हम टर्म्स डिनोट करते हैं, कंफ्यूज होता है 1 बाय लैम्डा। आप ऐसे समझो 10 टू द पावर 10 इनटू 1 बाय लैम्डा इज एन नॉट। अरे हां सर, ये 1 बाय लैम्डा एवरेज लाइफ है। अरे हां, 10 टू द पावर 10 1 बाय लैम्डा की लिखी रखी 10 टू द पावर 9 इक्वल टू एन नॉट, यानी एन नॉट के लिए आ गई 10 टू द पावर 19। अरे हां सर, कितनी आ गई 10 टू द पावर 19। अच्छा, एक टोटल मास कितना होता है, मास m इनटू एन नॉट। टोटल मास m मास m इनटू एन नॉट, मास m कितना 10 टू द पावर माइनस 25 kg इनटू एन नॉट 10 टू द पावर 19 kg, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 kg, यानी 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम। ओह, 1 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार जानदार जबरदस्त, मजा आ गया। सो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बढ़िया लगा सर, आंसर के आंसर आ गया। हाँ एक्टिविटी मिला दी। बेसिकली ये वो सवाल है कि आपको टेक्नोलॉजी पता नहीं पता, आपको पता नहीं पता, फिर मैं आपको बताऊं जो मीन लाइफ अपने पढ़ी उसको प्रूफ को जा सवाल फील आपको बताऊं कि हाफ लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, एन नॉट क्या होता है, एन डैश क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सारी छोटी टेक्नोलॉजी में सवाल आते हैं, उस पर मैंने बात बता दी। तो क्या है वैसे तो सही बात, मैं इस लेक्चर में खत्म कर सकता था फिजिक्स के हिसाब से, तो पर मैं एक लेक्चर और लूंगा, आपको थोड़ी सी सवाल और कराऊंगा, थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा जो अपने लिए रटने वाली चीजें वो थोड़ी बताऊंगा कि याद होनी चाहिए, सम की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, उसकी रिएक्शन, फिजन प्रोसेस जो पढ़ने पड़े थे उनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्या आज की कहानी खत्म करते हैं? हाँ सर, अगले टाइम पर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक लगते रहिए पर